एपिसोड में हमने देखा कि मिस जावी यहाँ पर युहा और वॉन्डोंग को बता देती है कि तुम दोनों के पास चुके दो मार्शल स्पिरिट्स है, इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग टोटल 4 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हो। जो जानने के बाद तो युहा और वॉन्डोंग लगातार प्रैक्टिस करते हुए फ्यूजन स्किल को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे और हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो गए। दूसरी तरफ हम लोगों को जानने को मिलता है कि सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में सिर्फ 4 ही ऐसी टीम्स है जो कि सेमीफाइनल तक पहुंच पाई। इन चारों टीम का नाम स्टार लुवो नेशनल एकेडमी, सन मून रॉयल एकेडमी, डियाओ एकेडमी और शेक एकेडमी था। जहां अरीना में मास्टर जिंगजू बताता है कि यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड होने वाला है शेक एकेडमी वर्सेस स्टार लुवो नेशनल एकेडमी के बीच। स्टार लुवो नेशनल एकेडमी को तो प्रिंसेस जूमी लीड कर रही थी, जिन्होंने पहले से शेक एकेडमी की हर एक चाल को समझ लिया था और इसीलिए वो काफी अच्छे से इन लोगों को टक्कर दे रही थी। और यहाँ लास्ट मोमेंट पर गेम को पलटने के लिए हम देखते हैं कि युहा और वॉन्डोंग ने अपने न्यू मार्शल सोल फ्यूजन एम्परर हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस जूमी और उसकी टीम पर हमला कर दिया, जिसको वो लोग रोक नहीं पाते और वो लोग यहाँ पर हारे गए, यानी कि शेक एकेडमी अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर युहा और वॉन्डोंग से शुरू होती है, जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है। कल के फाइट की वजह से मा जियाओटाओ की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, लेकिन युहा ने उसकी मदद करते हुए उसकी इवल फायर को सप्रेस कर दिया। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूमी और उसके दोस्तों की भी हालत फाइट की वजह से बुरी थी, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि उन सब लोगों को कुछ हुआ नहीं, वो सब के सब जिंदा और सलामत है। अभी सोल कंपटीशन में पीछे सिर्फ 2 मैचेस ही बचे हैं, जिसमें से पहला तो एक सेमीफाइनल मैच होगा, वो सन मून रॉयल एकेडमी वर्सेस डियाओ एकेडमी के दरमियान है। इन दोनों एकेडमीज में से जो भी सेमीफाइनल राउंड को जीतेगी वही फाइनल खेलने के लिए शेक एकेडमी का मुकाबला करेगी। शेक एकेडमी चूंकि अब यहाँ फाइनल में पहुंच चुके हैं, इसलिए युहा और वॉन्डोंग तो काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे। साथ ही वो लोग कॉन्फिडेंट होते हुए कह रहे थे कि ये फाइनल मैच चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं हारेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल तक आने में बहुत मेहनत की है। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक बाहर से मिस जावी की आवाज सुनाई थी, जो कि युहा और वॉन्डोंग को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रही थी ताकि ये लोग आने वाले मैच के लिए पहले से प्लानिंग कर सके। बाहर आने पर युहा और वॉन्डोंग देखते हैं कि मिस जावी ने बाकी सब डिसाइपल्स को भी यहाँ पर बुला लिया था और वो लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जहाँ युहा वॉन्डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मिस जावी इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है। वॉन्डोंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि आज के दिन एक दूसरा सेमीफाइनल भी खेला जाएगा, जो कि सन मून रॉयल एकेडमी और डियाओ एकेडमी के दरमियान है और मिस जावी को लगता है कि वो दोनों एकेडमीज काफी ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक सामने से हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी आ रही थी, जिनका टीचर माँ यहाँ पर सिगार पीते हुए काफी कूल तरीके से इन लोगों के पास से गुजर गया। जाते जाते टीचर माँ यहाँ पर मिस जावी से कहता है कि कल के दिन फाइनल में हमारी मुलाकात होगी, यानी कि वो खुद की जीत को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। होंगचिन और बाकी के सारे सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स भी यहाँ तिरछी आंखों से शेक डेविल्स को देख रहे थे। उन लोगों का ये एटीट्यूड 7 शेक डेविल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मिस जावी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को शांत कराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, हम लोग इनके एरोगेंस का जवाब अरीना में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर अरीना को देखते हैं, जहाँ पर आज के दिन सन मून रॉयल एकेडमी और डियाओ एकेडमी का कंपटीशन होने वाला था। मिस जावी यहाँ पर अपने सारे डिसाइपल्स को ये कंपटीशन दिखाने के लिए लेकर आई हुई थी, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए दूसरी टीम्स को एनालाइज कर सके। अब तक यहाँ का ये कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहाँ पर मिस जावी ये बता रही थी कि सन मून रॉयल एकेडमी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ वॉन्डोंग जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग डियाओ एकेडमी के कैप्टन जिंगपिंग को भी कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भी एक सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है और उसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं। जबकि उसकी ये बात बिल्कुल सच थी। नीचे अरीना में हम देखते हैं कि जिंगपेंग ने अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए अरीना में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल दिया था, जिस अटैक के सामने सन मून रॉयल एकेडमी का डिसाइपल टिक नहीं पाता और वो यहाँ पर इस राउंड को हार गया। ये देखकर डियाओ एकेडमी को सपोर्ट करने वाली सारी ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मास्टर जिंगसी ने भी यहाँ पर जियांगपिंग को विनर डिसाइड कर दिया था, जहाँ पर जियांगपिंग आगे की तरफ आते हुए सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखकर कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे हराओगे? तुम जैसे सोल गाइडेंस पर डिपेंड होने वाले वॉरियर्स मेरे जैसे प्योर वॉरियर को कभी नहीं हरा सकते। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर सन मून रॉयल एकेडमी के होंगचेन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी आगे की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कैप्टन रूलोंग उसे वहीं पर रोक देता है, क्योंकि वो खुद जियांगपिंग को मजा चकाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि अगली फाइट के लिए रूलोंग खुद ही यहाँ अरीना में पहुंच गया, जहाँ जियांगपिंग के सामने आते हुए रूलोंग उससे कहता है कि तुम्हारी सोल पावर ऑलरेडी कम हो गई और मैं किसी की डिसएडवांटेज का फायदा नहीं उठाना चाहता, तो चलो एक बार फिर से अपनी सोल पावर कंप्लीट कर लो ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। ये कहते हुए रूलोंग ने अपने पास से सोल पावर बोतल निकाल कर सीधा जियांगपिंग के हवाले कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ जियांगपिंग जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड में था, वो सोल बोतल को तोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं, मेरी एब्सोल्यूट पावर ही तुम्हें हराने के लिए काफी है। दूर से ऊपर युहा ये सारा नजारा देख रहा था। तभी अचानक मिस जावी भी यहाँ पर युहा के
पास आ गई, जो कि यूहो से कहती है कि अगर तुम गौर से देखो तो ये बात कोई भी देखकर बता सकता है कि इस राउंड को रूलोंग ही जीतेगा। यहाँ मिस यावी ये सब कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि रूलोंग और जियांगपिंग की फाइट शुरू हो गई। जियांगपिंग लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए जितने सारे एक्सप्लोसिव अटैक हो सके वो करता जा रहा था, जबकि रूलोंग उसके हर एक अटैक को पहले से प्रिडिक्ट करके सिर्फ उसे डॉज करता है। मिस यावी यहाँ पर यूहो को बताती है कि रूलोंग के पास ऐसी एबिलिटीज है कि वो किसी भी अटैकर के अटैक्स को पहले से प्रिडिक्ट कर पाता है, और यही वो चीज है जो कि रूलोंग को पूरी फाइट्स में एडवांटेज देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगपिंग यहाँ पर गुस्सा होते हुए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को चलने के लिए तैयार हो चुका, जिसका नाम डार्क डीमन ज़ेंगटियान अटैक था, और इस अटैक को वो सीधा रूलोंग पर चल देता है। रूलोंग ने तो लास्ट मोमेंट पर जंप करते हुए उस अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ जियांगपिंग रुकता नहीं, बल्कि वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने वीक हो। ये कहते साथ ही उसने अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा रूलोंग पर हमला कर दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए रूलोंग ने अपने आसपास एक सोल गार्डियन शील्ड क्रिएट कर ली थी, और इसकी मदद से वो उस अटैक से बच जाता है। अब क्योंकि जियांगपिंग ने जंप करके ये हमला किया था तो इसलिए फिलहाल वो हवा में है। दूसरी तरफ रूलोंग इस मौके से फायदा उठाने के लिए जमीन पर आते साथ ही फौरन अपने 4 सोल गार्डियन कैनन बाहर निकाल चुका था, जिनका एक साथ ही इस्तेमाल करते हुए उसने जियांगपिंग पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। जियांगपिंग हवा में ही इस अटैक से टकराकर फौरन उड़ता हुआ अरीना से बाहर जा गिरता है, यानी कि वो यहाँ रूलोंग के खिलाफ हार चुका। सन मून रॉयल एकेडमी के ऑडियंस तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, जबकि दूसरी तरफ अरीना में मौजूद रूलोंग यहाँ पर जियांगपिंग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, सोल गाइडेंस किसी भी वॉरियर को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन इसी वजह से मैं किसी और के सोल गाइडेंस इस्तेमाल नहीं करता। ये सारे के सारे वही सोल गाइडेंस वेपन है जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, और इनको इस्तेमाल करके मैं कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर हो जाता हूँ। इसी तरह की बातें करके रूलोंग वहाँ से एटीट्यूड के साथ रवाना हो गया, जबकि मास्टर जिंगसू यहाँ पर इस राउंड को यहीं पर खत्म कर देते हैं। सारी की सारी ऑडियंस यहाँ पर सन मून रॉयल एकेडमी की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी, जबकि मिस यावी यूहो को बताती है कि रूलोंग वाकई में काफी टैलेंटेड है, क्योंकि उसके बारे में मैंने सुना था कि उसने बहुत ही छोटी उम्र में लेवल 7 के सोल गाइडेंस टूल्स को खुद ही बनाना शुरू कर दिया था। वो सोल गाइडेंस वेपन को बनाने में बहुत ही ज्यादा मास्टर है, इसी वजह से उसने जो भी वेपन्स क्रिएट किए उनका कोई हिसाब नहीं। अभी जो तुमने रूलोंग की पावर देखी थी वो तो पहाड़ की चोटी के बराबर है, असली पहाड़ तो अभी तक तुम लोगों ने देखा भी नहीं। जबकि यूहो भी यहाँ पर मिस यावी की बातों से एग्री करते हुए कहता है कि पिछली फाइट के दौरान जियांगपिंग तो बस लगातार सिर्फ अटैक्स ही करता जा रहा था, जबकि असल में पूरे बैटल को कंट्रोल तो रूलोंग कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा जियांगपिंग से एक कदम आगे था। उसे पहले ही पता था कि जियांगपिंग का अगला अटैक क्या होगा। दूसरी तरफ वांडोंग यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि नेक्स्ट फाइट में हम लोग रूलोंग को जरूर देख लेंगे। मिस यावी तभी अचानक यहाँ पर यूहो और वांडोंग से कहती है कि कल की टीम अप बैटल के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये कहने के बाद वो इन सब लोगों को बताती है कि उनका कल का प्लान क्या था, लेकिन यहाँ कल के फाइट वाले प्लान के बारे में सुनकर यूहो और वांडोंग तो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो गए। पता नहीं आखिर मिस यावी ने यहाँ पर इन दोनों से ऐसा क्या कह दिया जिसकी इन दोनों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को आखिरकार वो दिन दिखाया जाता है जहाँ आज के दिन शेक वर्सेस सन मून रॉयल एकेडमी की फाइट होगी। इस फाइनल मैच को लेकर सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ लोग तो यहाँ सन मून रॉयल एकेडमी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि कुछ लोग शेक एकेडमी को। एम्परर और प्रिंसेस जूमी भी यहाँ पर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर प्रिंसेस जूमी कह रही थी कि सन मून रॉयल एकेडमी पिछले 4000 साल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरी तरफ शेक एकेडमी भी पहले तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इस बार उन लोगों की रिजर्व टीम यहाँ पर है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बार सन मून रॉयल एकेडमी जीतेगी। जो सुनकर एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि जूमी, तुम्हें अभी तक हार जीत के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। तुम जिन 7 शेक डेविल्स को इतना ज्यादा सिंपल समझ रही हो वो लोग इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। साथ ही साथ एम्परर यहाँ पर मैप पर बताता है कि सन मून एम्पायर और हमारे स्टार लुवा एम्पायर की भी ज्यादा फासला नहीं। हम लोगों का बॉर्डर एक है, जबकि हम लोगों के साथ यहाँ शेक एकेडमी मौजूद है, जिसकी वजह से अब तक हम लोग महफूज रह पाए। शेक एकेडमी की वजह से सब एम्पायर्स की भी चमन कायम है, वरना सन मून एम्पायर तो कब का हम पर हमला कर चुका होता। प्रिंसेस जूमी एम्परर की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ, जो आप व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसकी आर्मी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। यहाँ ये लोग अभी इसी तरह की बातें कर ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर कमांडर व्हाइट टाइगर ड्यूक आ गया, जो कि एम्परर से कहते हैं कि यूर मेजेस्टी, आपने मुझे बुलवाया था। यूर मेजेस्टी भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेशक मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलवाया था ताकि तुम फाइनल राउंड को खुद अपनी आंखों से देख पाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा डाइयाओहेन शेक डेविल्स की तरफ से फाइट करने वाला है, और एक फादर होने के नाते मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे पर इस तरह से प्राउड महसूस कर पाओगे। जो सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पर योर मेजेस्टी का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ एम्परर व्हाइट टाइगर ड्यूक प्रिंसेस जूमी और अपनी बीवी को लेकर यहाँ फाइटिंग अरीना में पहुंच चुका था, जहाँ पर पहले से ऑडियंस फाइनल मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, और उन लोगों की नजर जैसे यहाँ व्हाइट टाइगर ड्यूक
पर पड़ गई तो वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो कमांडर है। आखिर चीफ कमांडर व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक वार्डोंग की नजर भी व्हाइट टाइगर ड्यूक पर पड़ गई, जो कि सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि वार्डोंग जानता था कि यू हाउ को व्हाइट टाइगर ड्यूक पसंद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ डाई याओ हैन तो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में खुश हो तो वो कह रहा था कि आखिरकार फादर मेरे फाइनल राउंड को देखने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। अब जितना हो सके मैं फाइनल राउंड में उतना अच्छा परफॉर्म करूंगा ताकि मैं उन्हें अपने आप पर प्राउड महसूस करवा सकूं। जबकि दूसरी तरफ यू हाउ जैसी व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखता है उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि यू हाउ अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अभी भी व्हाइट टाइगर ड्यूक को ही समझता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आखिरकार सन मून रॉयल एकेडमी के वॉरियर्स भी अरीना में आना शुरू हो गए थे, जिनमें से होंगचेन यहाँ 7 शैक डेविल्स को देखकर उन्हें जान से मारने का इशारा करता है। यू हाउ को उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। जबकि दूसरी तरफ मिस यावी यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को इकट्ठा करते हुए कहती है कि मुझे एनालिसिस से मालूम हुआ है कि इनकी टीम में कौन कौन से वॉरियर है और उनकी क्या क्या पावर्स है। मैं उनके बारे में तुम लोगों को भी बताऊंगी, चलो एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। ये कहने के बाद मिस यावी अपने डिसाइपल्स को बताती है कि सन मून रॉयल एकेडमी के 4 ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनकी हमें ज्यादा परवाह नहीं। उनके नाम थे लिंसी, चैनफी, मिकास जियाओ और साथ ही साथ जियाओ फेंग। ये चारों ही सोल किंग लेवल के वॉरियर है जिनके पास लेवल 5 के सोल गाइडेंस वेपन्स होंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जियांगनेन देना शुरू कर देती है, क्योंकि पिछली फाइट के दौरान मिस यावी ने जियांगनेन, ज़्याओज़्या और केटाओ को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से जियांगनेन को मालूम हो जाता कि लिंसी के पास काफी सारे डिफेंसिंग सोल गाइडेंस वेपन्स है, यानी कि उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि दूसरी तरफ चेंगफी के बारे में वो बताती है कि चेंगफी के पास फ्लैश बर्ड की मार्शल सोल है, यानी कि उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होगी और वो तेजी के साथ मूव करते हुए अटैक्स जनरेट कर सकता है। अभी अचानक पीछे बैठा हुआ केटाओ यहाँ पर खड़े होकर कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वो है इनकी टीम के 3 वॉरियर्स जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान लगाना होगा। उनमें आते हैं होंगचेन, रूलोंग और होंगचेन की बहन। इन तीनों के बारे में हम लोगों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा नहीं हो पाई, यानी कि ये तीनों ही हमारे लिए पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। मिस यावी यहाँ पर अपने स्टूडेंट से कहती है कि चलो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने जो ओरिजिनल प्लान क्रिएट किया है हम लोग उसी तरीके से मूव करेंगे। ये कहते हुए आखिरी बार मिस यावी ने अपने 7 शैक डेविल्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उन लोगों की मोटिवेशन को बढ़ा दिया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर जिंगसू अरीना में पहुंच चुके थे, जो कि दोनों टीम्स को बारी बारी करके अरीना में बुलवाना शुरू कर देते हैं, जो सुनकर दोनों ही एकेडमीज के डिसाइपल्स बारी बारी करके यहाँ अरीना की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर हैरानगी वाली बात ये थी कि यूहा और वार्डोंग बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बल्कि वो यहाँ मिस यावी के साथ ही खड़े थे, यानी कि वो इस फाइट में आगे की तरफ नहीं जाने वाले। ये देखकर तो सन मून रॉयल एकेडमी का टीचर माँ भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो अपने मन में कहता है कि यूहा और वार्डोंग ने पिछले मैचेस में काफी अच्छा काम किया, फिर आखिर उन्हें इस राउंड के लिए अरीना में क्यों नहीं भेजा जा रहा। ये बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर ये 7 शैक डेविल्स क्या प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं जहाँ दोनों एकेडमीज के डिसाइपल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। होंगचेन देखता है कि यूहा उसके सामने मौजूद नहीं, बल्कि वो पीछे अपने टीचर ज़ियाओयी के साथ खड़ा था। ये देखकर होंगचेन हैरान होते हुए कहता है कि यूहा तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ आगे आकर फाइट नहीं करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे देखकर घबरा चुके हो। यूहा यहाँ पर होंगचेन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तभी अचानक टीचर माँ होंगचेन से कहते हैं कि इमोशन से काम लेना बंद करो, ऐसा ना हो कि तुम कोई गलती कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू करने के लिए एम्परर भी आगे की तरफ आ चुके थे, जो कि वहाँ पर मौजूद ऑडियंस से बात करते हुए कहते हैं कि आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को इतना कामयाब बनाया। अब हम लोग इस सोल फाइटिंग कंपटीशन के बिल्कुल आखिरी पहलू में पहुंच चुके हैं, जहां पर फाइनल मैच होगा और इस फाइनल मैच को ऑफिशियली अभी से शुरू किया जाता है। यहाँ उनकी ये बात कहते साथ ही दोनों एकेडमीज के डिसाइपल आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर गोलाबारियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अरीना में हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी यहाँ पर अपने रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डिसाइपल को खुद के साथ रिप्लेस करने वाला था, लेकिन वो तेजी के साथ मूव करते हुए उसकी टेक्निक से दूर चला गया। साथ ही साथ हम सन मून रॉयल एकेडमी के बाकी के डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि शेक एकेडमी पर लेवल 5 के सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए गोलाबारी बरसा रहे थे। यहाँ अरीना में होने वाली इन सब लोगों की फाइट ऊपर से एम्परर और मास्टर ड्यूक भी देख रहे थे, जहाँ पर एम्परर मास्टर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारा बेटा डाई याओ हैन तो वाकई में कमाल का है, जो कि बिल्कुल तुम पर गया है। एक शेर का बेटा हमेशा शेर ही होता है। मास्टर ड्यूक यहाँ पर जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म तो ज़्याओ टाओ कर रही है, क्योंकि ज़्याओ टाओ के पास एक टॉप ग्रेड की फिनिक्स स्पिरिट है, जिसके फायर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल्स को तबाह कर देगी। जबकि ये बात सच थी, क्योंकि अरीना में मौजूद ज़्याओ टाओ काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने दुश्मनों पर कहर मचा रही थी। रूलोंग यहाँ पर ज़्याओ टाओ को रोकने के लिए अपने एक साथी से कहता है कि फौरन उसके सामने बैरियर्स क्रिएट कर दो, जो सुनकर उस वॉरियर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन यहाँ पर मौजूद ये बैरियर्स ज़्याओ टाओ को नहीं रोक सकते थे और ज़्याओ टाओ का गुस्सा यहाँ पर उन बैरियर्स को चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही साथ उसने यहाँ पर उस वॉरियर
को भी जोरदार हिट करते हुए अरीना से बाहर पटक दिया। यानी कि सन मून रॉयल एकेडमी का एक डिसाइपल अब इस कंपटीशन से बाहर हो गया। अब 7 वर्सेस 6 की बारी थी, जिसके लिए भी पहले से 7 शैक डेविल्स ने तैयारी करके रखी हुई थी। हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी को उसके 6 के 6 दो साइड से घेर लेते हैं, जबकि ज़ू सेंशी यहाँ पर अपनी रिप्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सन मून रॉयल एकेडमी के एक और डिसाइपल को अपने साथ टेलीपोर्ट करने वाला था। लेकिन चूंकि सन मून रॉयल एकेडमी को इस बारे में पहले से ही मालूम है, हम देखते हैं वो डिसाइपल यहाँ पर उस रिप्लेसिंग टेक्निक से दूर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूलोंग भी यहाँ पर लेजर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ू सेंशी पर हमला करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ू सेंशी तो पहले से इस अटैक के लिए तैयार था। असल में वो यही चाहता था कि रूलोंग उस पर हमला कर दे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी ने अपनी रिप्लेसिंग टेक्निक से खुद को होंग चेन के साथ रिप्लेस कर लिया, जिसकी वजह से रूलोंग की जो लेजर टेक्निक थी वो सीधे जाकर होंग चेन से टकरा जाती है और वहाँ रीना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये देखकर होंग चेन की बहन रूलोंग को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। ज़ू सेंशी खुश होते हुए कहता है कि एक और दूसरा भी डाउन हो गया। बाकी की ऑडियंस भी यहाँ पर ज़ू सेंशी का इतना जबरदस्त प्लान देखकर उसके लिए क्लैपिंग करना शुरू कर चुकी थी। ज़ू सेंशी को लग रहा था कि उसने अपने ही दुश्मनों के हाथों एक दुश्मन को हरा दिया, लेकिन जब धुआं उठता है तो हमें देखने को मिला कि होंग चेन तो बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि होंग चेन के पास एक ऑटोमेटिक लेवल 6 का सोल गाइडेंस डिफेंस वेपन था, जो कि किसी भी खतरे को महसूस करके ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उसी सिस्टम ने यहाँ पर होंग चेन की जान बचा ली थी। मिस जावी यहाँ पर होंग चेन की सोल गाइडेंस वेपन को देखकर कहती है कि सन मून रॉयल एकेडमी ने काफी ज्यादा खर्चा किया है। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को पूरी तरीके से तैयार करके यहाँ पर भेजा है ताकि वो लोग किसी भी हाल में ना हारे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग चेन तो यहाँ टेलीपोर्ट होकर 7 शैक डेविल्स के बीच में आ चुका था, यानी कि ये पांचों वॉरियर उसे घेर चुके थे। ये देखकर भी होंग चेन घबराता नहीं बल्कि वो उल्टा खुश होते हुए कहता है कि यहाँ पर 5 वर्सेस 1 की फाइट होगी, मजा आएगा। और उसके इस विश को पूरा करने के लिए हम देखते हैं दूसरी तरफ रूलोंग ने भी अचानक से एक रिंग को एक्टिवेट कर लिया, जिसको वो होंग चेन और बाकी के 7 शैक डेविल्स की तरफ थ्रो करने वाला है। ये वेपन खतरनाक हो सकता था, इसलिए ज़ू सेंशी उसे रोकने के लिए आगे की तरफ जंप कर देता है। इससे पहले कि वो रूलोंग तक पहुंच पाता तभी सन मून एम्पायर का दूसरा वॉरियर यहाँ ज़ू सेंशी पर हमला करते उसे दूर पटक देता है ताकि वो रूलोंग को परेशान ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूलोंग ने उस रिंग को तेजी के साथ 7 शैक डेविल्स की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि बहुत बड़ा होकर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर था जिसके अंदर ना कोई जा सकता है और ना अंदर से कोई बाहर निकल पाएगा। सिर्फ बाहर की तरफ ज़ू सेंशी और ज़्याओ टाओ ही बचे थे, जबकि अंदर की तरफ 5 वॉरियर इसमें फंस चुके हैं और उनके साथ होंग चेन भी वहीं पर मौजूद था। मिस जावी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूलोंग ने ये क्यों किया होगा, जबकि एम्परर भी यहाँ पर सोचते हुए कहते हैं कि रूलोंग ने तो अपने दोस्त होंग चेन को भी यहाँ पर अपने दुश्मनों के बीच फंसा दिया। जबकि यूहो यहाँ पर इस प्लान को समझ गया था। वो जानता था कि होंग चेन को यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि होंग चेन यहाँ पर हार भी जाए, क्योंकि वो हारने से पहले इन पांचों के पांचों वॉरियर को बुरी तरीके से डैमेज कर देगा। जबकि यूहो की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अरीना के अंदर मौजूद होंग चेन को हम देखते हैं जिसने अपने स्पेशल मूव गोल्डन रूस्टर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि होंग चेन ने वहाँ पर 100 से भी ज्यादा सोल गाइडेंस कैनन एक साथ समन कर लिए थे, जिन्हें वो अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर ये पांचों वॉरियर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो आगे बढ़कर यहाँ होंग चेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक होंग चेन ने उन सारे के सारे कैनन्स का एक साथ इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर ब्लास्ट करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर होंग चेन की ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो चारों तरफ इतने ज्यादा सोल कैनन्स बिछा चुका था कि इन लोगों को इन ब्लास्ट से डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बाहर मौजूद मिस जावी और मास्टर डूक को यहाँ की ये सिचुएशन देखकर समझ आ चुकी थी कि होंग चेन यहाँ पर विक्टिम नहीं है, बल्कि इन लोगों का शुरू से यही प्लान था कि ये होंग चेन के साथ ज्यादा से ज्यादा वॉरियर को एक साथ फंसाना चाहते थे। होंग चेन तो पूरी तरीके से एक साइको है, जो कि हंसते हुए अपने सामने आने वाले किसी भी वॉरियर पर रहम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका बस चले तो वो यहाँ पर मौजूद इन 7 शैक डेविल्स को जान से मार डाले। साथ ही साथ होंग चेन यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सब कैनन्स को काफी अच्छे से 360 में अरेंज कर देता है, जो देखकर केटाओ तो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि अब हम लोगों की खैर नहीं। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि अब यहाँ होंग चेन को 360 हर तरफ से गोल्डन कैनन्स ने घेर कर रखा हुआ था, जो कि लगातार ब्लास्ट करते हुए अपने सामने आने वाले एनिमीज को डैमेज कर रहे थे। टीचर माँ को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और वो यहाँ पर बताते हैं कि होंग चेन के पास गोल्डन टोड की मार्शल सोल है, जिस मार्शल सोल की मदद से उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो किसी भी मेटल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। यही होंग चेन की सबसे बड़ी खासियत थी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस लिंग यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन वहाँ पर आइस बैरियर क्रिएट कर लेती है। और दूसरी तरफ होंग चेन के लिए तो ये आइस बैरियर कुछ भी नहीं थे, बल्कि वो अपने सब के सब कैनन को एक जगह पर फोकस करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है और वो काफी आसानी के साथ इन आइस बैरियर को तोड़ रहा था। यहाँ पर मिस्टर बीबी भी अपने टी-रेक्स ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए मिस लिंग का साथ दे रहा था, लेकिन यहाँ इन दोनों की इस टेक्निक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये टेक्निक इन लोगों को ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट नहीं करने वाली थी। होंग चेन तो लगातार वहाँ पर हंसते हुए इन लोगों पर यूं ही हमले करता जा रहा
रहा था, जो कि एक बड़े से ब्लास्ट के साथ इन लोगों की डिफेंस को ब्रेक भी कर देता है। टीचर मा ये सब देखकर होंगचेन को अप्रिशिएट कर रहे थे, जबकि एम्परर तो यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि अकेले ही 5 वॉरियर को इतनी बुरी हालत में ले आया। इसकी टेरिफाइंग पावर्स का तो कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि डाइयोहेन अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से अपने डीमन व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था, जिससे बनाई गई शील्ड ज्यादा देर तक तो यहाँ टिकने नहीं वाली थी। होंगचेन भी यहाँ पर सिचुएशन को देखकर हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे साथ खेलकर मुझे मजा आ रहा है, तुम लोगों ने वाकई में मुझे सेटिस्फाई कर दिया। मिस यांगनेन यहाँ पर अपने दोस्तों की तरफ देखती है कि उनमें से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं बचा, इसीलिए वो जानती थी कि अगर उन्हें यहाँ पर जीतना है तो मिस यांगनेन को खुद की कुर्बानी देनी ही होगी। यहाँ ये सोचने के बाद हम देखते हैं कि मिस यांगनेन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। मिस यांगनेन को यहाँ होंगचेन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर जू सेंशी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुक जाओ, लेकिन शायद मिस यांगनेन का ऐसा कोई इरादा नहीं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।